हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाल विकास पार्ट 3 के बारे में। बाल विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या कहलाती है वो। ऑप्शन ए है हमारे पास अनुदेशन, बी शिक्षण, सी प्रशिक्षण और डी प्रतिपादन। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी शिक्षण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कक्षा कक्ष संप्रेषण। ऑप्शन ए है हमारे पास शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी सामान्य केंद्रित और डी पाठ्य पुस्तक केंद्र। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रही हूँ आप भी सब मेरे साथ करते चले जा रहे हैं और ये भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके आंसर जो है वो करेक्ट हो रहा है, अच्छे से लगा पा रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मनोवैज्ञानिक ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय में उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए अधिक सूचनाएं, बी उपयोगी अनुभव, सी अधिक ज्ञान, डी अधिक शिक्षक। तो हमें इसका बताना है विद्यालय बच्चों को अब क्या उपलब्ध कराता है, सो उसके बारे में हमें बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा उपयोगी अनुभव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, ये हमें बताना है। शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा नहीं है। ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत समानताएं, बी मूल्यांकन, सी पाठ्यक्रम का निर्माण और डी अधिगम। इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत समानता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अब भी पॉसिबिलिटी है कि पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ इनको बिल्कुल एकदम करेक्ट कर लीजिए कि हाँ ये तो आने ही चाहिए हमें। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन ए अनुप्रयुक्त विज्ञान, बी व्यवहारिक विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान, डी आदर्श मूल्य विज्ञान। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रही हूँ आप सब मेरे साथ करते चले जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी आदर्श मूल्य विज्ञान। ऑप्शन ए है इसका अनुप्रयुक्त विज्ञान, बी व्यावहारिक विज्ञान और सी सामाजिक विज्ञान। ये तीनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो आदर्श मूलक विज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, हमें इसका बताना है जो कक्षा कक्ष का शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए तीव्र, बी संवाद मूलक, सी सरल और डी एक तरफा। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि हमारा जो कक्षा कक्ष शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए। सो आई थिंक आपने गेस कर लिया है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी संवाद मूलक। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, हमें इसका बताना है कौन से शास्त्र का अंग था मनोविज्ञान पहले। सो प्रारंभ में ये था ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, बी नीति शास्त्र, सी तर्क शास्त्र और डी भौतिकी। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस नाम विषय का अंक था, वो था दर्शन शास्त्र का। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की। ऑप्शन ए एस्किवरल, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी हॉल्स, ऑप्शन डी वुंट। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। सो जो वुंट थे उन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी।
चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोविज्ञान वाइगोत्स्की कहाँ के थे। हमें मनोविज्ञान जो मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, उनका देश बताना है, कौन से देश के थे। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए हमारे पास जापान, बी रूस, सी फ्रांस और डी चीन। इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें कि वाइगोत्स्की जी कहाँ के थे। सो वो रूस के थे। आई थिंक सभी को पता है ये आंसर क्या है, रूस के थे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, घुमा फिरा कर। अभी एक पूछा गया था प्रारंभ में क्या बोला जाता था, किस शास्त्र में थे, मनोविज्ञान को किस शास्त्र में रखा गया था। लेकिन अब इसमें पूछा गया आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। सो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ए से पूछा जाता है। क्वेश्चन वही होता है लेकिन हम उसका गेस नहीं कर पाते कि एक्चुअल में क्या है। सो इम्पोर्टेंट यही है कि हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े। एक बार में अगर नहीं पता चल रहा, सेकेंड टाइम फिर से पढ़े, उसके बाद ही हम आंसर को लगाएं, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर सही होगा। सो इसके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र, सी समाज शास्त्र और डी शिक्षा शास्त्र। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था। ऑब्वियसली हमें पता है इसका आंसर, वो किया गया था दर्शन शास्त्र में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि किसका व्यवहार किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से। तो हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने आत्मनियंत्रण, बी आत्मानुदेश, सी है आत्मा प्रबलन और डी आत्मा अभिव्यक्ति। सो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी आंसर ए लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे फ्रेंड्स उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है, मतलब उंगलियों पे दिन गिनने को रह गए। सो प्लीज़ ट्राई डू दिस। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, वीडियो नहीं तो कुछ भी, मतलब क्वेश्चन लगाने हैं हमें, कैसे भी करके लगाए। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है आपके लिए, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टॉप टीचर कोचिंग क्लासेस। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी विषय वस्तु पर अधिकार, सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान और डी यह सभी। जो एक आदर्श टीचर होता है उसके ये सभी गुण होते हैं। वो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण का भी रखने वाला हो, विषय वस्तु पर उसका अधिकार हो, मतलब वो समझ सके, और बाल मनोविज्ञान का उसको पूरा ज्ञान हो। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यह सभी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। जो कोमल शिल्प उपागम संबंधित है वो किससे है। सो फ्रेंड्स आई थिंक आपने गेस कर लिया है, फिर भी मैं ऑप्शन बताना चाहूँगी। ऑप्शन ए है रेडियो से, बी दूरदर्शन से, सी कंप्यूटर से और डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। आई थिंक सो आपने गेस कर लिया है इसका आंसर क्या होने वाला है। जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपके, सो प्लीज़ इनको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी पाठ्यक्रम, डी यह सभी। ऑब्वियसली शिक्षा की प्रक्रिया के ये तीनों ही अंग होते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आने वाला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर डी। एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बच्चे बोलते हैं हमारा तो मन नहीं लग रहा, हम जैसे ही खाना खाते नींद आने लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, सोचते हैं थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। मोबाइल चलाते चलाते आपको शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता आप लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं करना है, फिर भी हमें टाइम निकालना है। हमें पता है लॉकडाउन में हमारा मन नहीं लग रहा घर के अंदर, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाई छोड़नी नहीं है, एग्ज़ाम पास आ रही है, थोड़ा तो सोचो। इतनी मेहनत की और अब जाकर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो इसका करेक्ट आंसर बता दूं फ्रेंड्स मैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह सभी।
चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारा व्यवहारवादी उपागम, बी सृजनवादी उपागम, सी संरचनात्मक उपागम, डी मानवतावादी उपागम। सो फ्रेंड्स उम्मीद कर रही हूँ आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा, वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सृजनवादी उपागम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सृजनवादी उपागम। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आदत तो ज्ञान तथा अभ्यर्थियों का आयोजन है। क्या पूछा इसमें? आदत तो ज्ञान तथा अभ्यर्थियों का आयोजन है। हमें इसका करेक्ट आंसर बताना। ऑप्शन है हमारे पास अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी संप्रत्यय और डी रुचि। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। आदत जो है, किसकी आदत? अधिगम आदत जो है ज्ञान तथा अभ्यर्थियों का आयोजन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इसका ए है अधिगम। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा हमसे? शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमें ये बताना है। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध। ऑप्शन ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का और डी यह सभी। ऑब्वियसली हम जानते हैं हम भी कभी शिक्षक या हम भी विद्यार्थी रहे हैं। हमें पता है कैसा जो बॉन्डिंग होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच वो कैसी होती है। वो स्नेह की भी होती है, विश्वास की भी होती है, सम्मान की भी होती है। ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमें शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए है आजीविका कमाना, ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी पढ़ना एवं लिखना सिखाना, ऑप्शन डी बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा का सिर्फ यही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास कर पाए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का इम्पोर्टेंट मकसद होता है, मतलब उद्देश्य होता है उसका महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन और डी व्यवहार का अध्ययन। तो हमें जो आधुनिक, पहले बहुत अलग अलग नामों से मनोविज्ञान को जाना जाता था। पहले मन का अध्ययन कहा जाता था, आत्मा का अध्ययन कहा जाता था, शरीर का अध्ययन कहा जाता था। सो फ्रेंड्स हमें अब बताना है जो आधुनिक काल जो अभी हम चल रहे हैं इसमें मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। तो हमें बताना है वो है व्यवहार का अध्ययन। किस चीज़ का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है आधुनिक में? व्यवहार का अध्ययन। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? सो फ्रेंड्स हमें इसका आंसर बताना है किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। सो ऑप्शन है इसका शिक्षण, बी अधिगम, सी अभिप्रेरणा और डी निर्देश। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अधिगम इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई और हम बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस, और हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले। बेहतरीन शानदार वीडियो होगी आपके लिए, आपकी पढ़ाई में मदद करने वाली वीडियो आने वाली है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।